मैं सुमी साही सेठ हूँ और मैं आज एक ज्वलंत समस्या को लेके आई हूँ और वो है रितिका त्रेहन का मेन बॉडी के अंदर शामिल ना होना। रितिका त्रेहन ने जितना काम किया है वो उसकी मैं सब एक पूरी गवाह हूँ। मैंने खुद देखा है उनको ग्राउंड रियलिटीज पे काम करते हुए और मेरी बीजेपी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है और जितने भी लीडर्स बैठे हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि उनको मेन स्ट्रीम जम्मू की पॉलिटिक्स में लाया जाए ताकि वो हम सबके काम जो हमें ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ने पर जब हम उनको अप्रोच करते हैं तो हमें एक ईज़ी एक्सेस मिल सके। हम सबके साथ नहीं जुड़ सकते, हम उन्हीं के साथ जुड़ सकते हैं जिनके साथ हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और वो उनको पीछे हम काफ़ी सालों से उन्हीं के साथ जुड़े रखे हुए हैं और सारी महिलाएं उनके ऊपर एक विश्वास कायम करके रखी हुई हैं कि उनका कुछ भी हो तो एक नाम ही दिमाग में आता है, रितिका त्रेन। उनको हमने बहुत सारा काम करते देखा है। यहाँ तक कि कोरोना टाइम में टीबी हॉस्पिटल्स में जाना, उनका कैंडल लाइट लेके चलना, किसी समस्या को लेके कुछ अनहोनी हो गई, उनको सफाई अभियान जो जो भी इनको वहाँ से मिलते रहे कि आप इस डायरेक्शन में चलो, कभी उस डायरेक्शन में चलो, वो उस डायरेक्शन को पूरा करती रहीं। बड़े से बड़े फंक्शन करवाने बीजेपी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इकट्ठा करना, सोशल मीडिया अपने को इतनी अच्छी तरीके से लेके चलना कि एक-एक समस्या जो भी कहीं कुछ हो जाए, उसको वहाँ पोस्ट करना और लोगों को उसके लिए जागृत करना, ये भी इनका काम रहा है। सो एक बेटी को कहा जाता है कि पढ़ाओ, लिखाओ, बड़ा बनाओ। जब हम ये भी एक बेटी हैं, इसी जम्मू की बेटी हैं जो उठी हैं और मैं चाहूँगी कि हमारी जम्मू की जो महिला हैं, अब जो बन गई हैं और जो बेटियाँ हैं, जो कुछ भी कर रही हैं वो, और अपनी उस चीज को लेकर के उसको आगे बढ़ाया जाए। खाली बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ से काम नहीं चलता। इसको बेटी को आगे रास्ता दिखाना और जिस जिस चीज को वो पाना चाहती है उसमें उसका सहयोग करना भी हमारा काम है। थैंक यू सो मच। और मेरी यही इन सभी से इल्तिजा है कि प्लीज रितिका त्रेहन को एक अच्छा सा ओहदा दिया जाए जिससे वो जिसके साथ हम भी संपर्क कर सके और उनके साथ हम सब भी जुड़ सकें। थैंक यू। कोसला। मैं यहाँ पे बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी से, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई हूँ। रितिका त्रेहन जी का जो ये पेरेंटल बॉडी में नाम नहीं इंक्लूड किया गया, हम उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। हम मैसेज देना चाहते हैं जेएंडके बीजेपी पार्टी को, सेंट्रल बीजेपी पार्टी को, कि इनको कंसिडर किया जाए। बिकॉज मैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी को बिलोंग करती हूँ। शी हैज वर्क वेरी हार्ड फॉर डॉक्टर फ्रेटर्निटी ऑल्सो। डोडा में जब एमएलए ने एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया था, शी वॉज द ओनली वन फ्रॉम जम्मू जो बाहर आई इन द सॉलिडारिटी विद द फीमेल डॉक्टर। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे जम्मू का थैलेसीमिया वार्ड है, जो एक ये विमेन क्लब जो है नॉन प्रॉफिटेबल, उसके साथ ये जुड़ी हुई हैं। ये रेगुलरली मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे वहां विजिट करते हैं। दे कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली ऑल्सो, बच्चों को जो चीजें प्रोवाइड करता है ये क्लब, तो इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, हेल्प करते हैं ये। अभी जब बंगाल में रेप केस हुआ था डॉक्टर का, तब भी शी टुक आउट कैंडल मार्च। अपने घर से उठना, लोगों को इकट्ठे करना, ये कोई नॉर्मल बातें नहीं होती हैं एक विमेन के लिए। डोर टू डोर कैंपेनिंग की इन्होंने रंधावा साहब के लिए, हमारे घर में आए ये। तो हमें लगता है कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव इज रितिका त्रेहन एंड शी शुड गेट अ गुड एक अच्छा सा कैबिनेट, उनको पेरेंटल बॉडी में एक अच्छा पोजीशन मिलना चाहिए। दैट्स आवर रिक्वेस्ट एंड इट शुड बी हर्ड। सपना सेठी, स्पार्कल विमेन्स क्लब से। रितिका हमारे साथ पिछले 3-4 साल से जुड़ी हुई है, बट पर्सनली मैं रितिका को बहुत देर से 10-15 सालों से जानती हूँ। ये एक विमेन एंटरप्रेन्योर और हार्डकोर बिजनेस विमेन थी, जो ऑल ऑफ अ सडन इसने एक टर्न लिया कि ये सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती है। 6 साल पहले ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। इसको मैंने ग्रास रूट लेवल से काम करते हुए देखा है एंड मतलब डेडिकेशन से काम करती है कि हमें लगता है कि गर्मियों में धूप में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते अपना बीच में, कि हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, बट इसको हमने काम करते हुए देखा है। हमारे स्पार्कल विमेन्स क्लब के साथ इसने हॉस्पिटल में हो, गरीब बच्चियों की, अनाथ बच्चियों की शादी हो, कहीं हो, हमने जब भी इसको आवाज लगाई है, इसको अपने साथ ही पाया है। मतलब हमें इसके घर में शादी थी, आई रिमेम्बर, और मैंने बोला कि रितिका कोई काम है, तो इसने मुझे कहा कि तू सत्संग वगैरह का देख ले, मुझे कोई काम से जाना पड़ रहा है। इनफैक्ट उसी बीच में एक फोन आ गया कि एक लड़की को कोई मदद की जरूरत थी, उसकी मदर को विमेन सेल में जबरदस्ती ले गए थे। ये शादी का फंक्शन छोड़ के, अपनी बेटी की शादी का फंक्शन छोड़ के मेरे कहने पे विमेन सेल गई और वो सब इसने हेल्प करवाई।
तो आई थिंक ये चीजें अननोटिस नहीं जानी चाहिए। पार्टी को अपने जो अच्छे कार्यकर्ता है उनको एक मतलब उनका अननोटिस नहीं जाना चाहिए काम। उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड के रूप में इसको पेरेंटल बॉडी में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। और जम्मू ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जितने हम सीट्स प्रोवाइड करेंगे जितने उतनी ही एफिशिएंसी से वर्क होगा। अगर एक ही चुनिंदा किसी को ले लेंगे वो पूरे जम्मू को हैंडल नहीं कर सकता। तो अगर इसको बाइफरकेट करके 2-3 सीट्स में भी हो तो मेरे ख्याल से इनको बीजेपी को हेडक्वार्टर्स में भी और इनको इस चीज में इसको इंक्लूड करना चाहिए पेरेंटल बॉडी में, जिससे हमारी तो सुनवाई हो सके एज अ लेमैन, एज अ जनरल विमेन। मतलब हम कहाँ पे अपनी शिकायत लेके जाएं। नो डाउट कि हम रंधावा जी और उन सबको भी जानते हैं, बट हमारी रिप्रेजेंटेटिव ये इसलिए थी क्योंकि हमारी कोई भी शिकायत होती है, पानी का टैंकर नहीं आया, ये नहीं है, जो इसकी वो नहीं है, हम इसको बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम छन्नी में फेस हो रही है, रितिका प्लीज बता कैसे हेल्प करनी है, ये हमारी सुनवाई आगे तक कराती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको जरूर इंक्लूड करना चाहिए पेरेंटल बॉडी में। ये हमारी दरख्वास्त और आप वही कह लीजिए हमारी रिक्वेस्ट है भारतीय जनता पार्टी से।